हम सब प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं, अपना परमेश्वर मानते हैं और उसकी महिमा करते हैं और उसके बताए रास्ते पर चलते हैं। आमीन। क्यों चलते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने बोला कि मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं और जीवन मैं हूं, इसलिए हम चलते हैं। आमीन। आइए कोई एक वचन निकाले मेरे साथ, कोई निकाले यूहन्ना की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और 6वां वचन, जहां पर ऐसा लिखा हुआ है। यीशु ने उससे कहा, हाँ, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हाँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग को अपन थोड़ा और आसान करते हैं। मार्ग को और क्या बोलते हैं? आप लोग कैसे समझते हैं मार्ग को? मार्ग को रास्ता बोलेंगे, रोड बोलेंगे, यही बोलेंगे ना। यही तो है, वही तो समझना है हमको ना। मार्ग का मतलब ही तो समझना है कि यीशु मसीह ने बोला कौन है मार्ग, रास्ता कौन है? यीशु मसीह। काय का रास्ता है? उद्धार का, छुटकारे का, आशीषों का, चंगाई होगा और नए जीवन का भी, है ना। और बगैर मेरे, मतलब बगैर उस रास्ते के कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता, कोई अपने उद्धार में नहीं पहुंच सकता, कोई अपनी आशीष में नहीं पहुंच सकता, कोई उस जगह पर नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर के पास, स्वर्ग के राज में कोई नहीं पहुंच सकता बगैर यीशु मसीह के। आमीन। यीशु मसीह। अभी अभी रास्तों की मैं बात बताऊं आपको, तो जैसे कि अगर आपको रास्ता पता है तो आप रास्ते से वहां पहुंचोगे जहां आपका ऑफिस है। ऑफिस का रास्ता पता है तो आप ऑफिस पहुंच जाओगे। हॉस्पिटल का रास्ता पता है तो आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। ठीक है। और आपको कहीं इंटरव्यू है, आपको अगर वहां का रास्ता नहीं पता है तो आप ऑफिस पहुंच नहीं पाओगे। ऑफिस पहुंचोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है। तो रास्ता जरूरी है। अगर रास्ता नहीं पता है आपको, बहुत सारे लोग आज भटक रहे हैं अंधेरे में, उनको पता नहीं है कैसे होगा, उनको पता नहीं है कि ये कैसे होगा। हालेलुया। कैसे होगा? हमारे बहुत सारे लोग अंधेरे में, अंधकार में भटक रहे हैं, बहुत बेरोजगारी में है, बहुत रोगों में है, बहुत श्रापों में है, बहुत बंधनों में है, बहुत परेशानी में है। बहुत सारे लोग विपत्तियों में पड़े हैं, उनको कुछ भी सुहाता नहीं है, उनको पता नहीं होगा क्या, कैसे होता है और कभी होगा भी कि नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग परेशान हैं। लेकिन जो जानते हैं कि होगा कैसे, और वो कैसे पता चलता है? हम जब परमेश्वर को जान लेते हैं तब हमको पता चलता है कि कैसे होगा, हो भी सकता है कि नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल यीशु मसीह में कुछ भी नहीं। हमें हमको पता चलता है कि कैसे होगा। और ये जो वचन है ये स्वयं यीशु मसीह ने बोला है। बहुत सारे वचन है। पौलुस ने कहा कि मैंने मेरी दौड़ पूरी कर ली है, वो पौलुस ने बोला है, वो भी वचन है। पौलुस ने यीशु मसीह में होकर, पौलुस को जब यीशु मसीह मिल गया, जब पौलुस को रास्ता मिल गया परमेश्वर के जाने के, तब पौलुस के अंदर से यीशु मसीह ने ये बात बोली। पौलुस ने यीशु मसीह को पा लिया था क्योंकि उस रास्ते पे पहुंच गया, तो उस रास्ते पे चला पौलुस, उसके बाद में यीशु मसीह को पाया। वैसे ही हम सब भी प्रभु यीशु मसीह को जो कोई पा लेता है, उस रास्ते से वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर हमको अपनी दौड़ पूरी करनी है। मार्ग मतलब रास्ता, मतलब यीशु मसीह, उसके बगैर कोई भी नहीं पहुंच सकता। और यही हमारा जीवन का रास्ता है। तो वो सफर तो है लंबा जीवन का, चलते कौन से रास्तों पर है हम? किस रास्तों पर हैं हम? क्लब का भी रास्ता है, पब का भी रास्ता है, मॉल का भी रास्ता है, शॉपिंग मॉल का, खर्चा करने के लिए, नशा करने के लिए, उसका भी एक रास्ता है। सब लोगों को पता है कि घूमते फिरते एक ही जगह जाता ही आदमी वही मिलेगा। होता है ना कई लोगों के साथ, वही सुबह उठे मंदिर पहुंचना उनको अपने वाले, वो भी रास्ता है। तो जा कौन से रास्ते हैं, कौन से रास्तों पर हम? अगर हम सच में परमेश्वर के रास्ते पर है तो निश्चित वहां पहुंचेंगे जहां परमेश्वर। अगर हम उस रास्ते पर हैं जो परमेश्वर का रास्ता है, जो यीशु मसीह ने जो रास्ता बताया, तो निश्चित हम परमेश्वर के पास पहुंचेंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए और हमारे जीवन के लिए आशीषें पाएंगे। और अगर हम किसी ऐसे रास्ते पर, कहते हैं ना बहुत सारे लोग, ये गलत रास्ते पर है, गलत मार्ग पर है, तो गलत मार्ग भी मंजिल पे ले जाता है और सही मार्ग परमेश्वर तक लेके जाता है, आपकी आशीषों की तरफ लेके जाता है, आपकी चंगाइयों की तरफ लेके जाता है, आपके छुटकारों की तरफ लेके जाता है। तो हम हैं कौन से मार्ग पे पाए जाते हैं कहां पर हम, किस जगह पर हैं, कौन से रास्ते पर चल रहे हैं? अगर जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, अगर वो अच्छाई का रास्ता है, हम निश्चित वहां पहुंचेंगे जहां परमेश्वर ले जाना चाहते हैं। अगर हम किसी ऐसे रास्ते पर हैं जिस रास्ते से कोई मंजिल मिलने वाली है ही नहीं, हमको पता ही नहीं जाना कहाँ है, चले जा रहे हैं अंधेरे में, वैसे ही अगर आप, यीशु मसीह ने बोला कि अगर तुम जानना चाहते हो, परमेश्वर के पास पहुंचना चाहते हो, तो बगैर मेरे नहीं पहुंच पाओगे।
यीशु मसीह सच्चा रास्ता है। उसने खुद बोला कि वो रास्ता है, आप हम सब आशीषित हुए एक ही मार्ग पे चल के। वो मार्ग पे, अभी आप देखो, मार्ग से लेके चलता हूं मैं आपको। कभी देखा आपने मार्ग पे, जैसे अपन कहीं जा रहे हैं हाईवे पे, जैसे थोड़ा सा शहर से बाहर निकलते तो गांव पड़ता है। गांव में क्या होता है, चरवाहे दिखते हैं आपको, बहुत सारी बकरी लेके जाते हैं, वो भी उसी मार्ग पे चल रही होती उसको वो, लेकिन वो अपने आप से नहीं चल सकती, उनके लिए एक रखवाला चाहिए उनको। क्यों? क्योंकि उनको मनुष्य जितनी बुद्धि नहीं होती, तो उनको एक चरवाहा मिलता है जिसके हाथ में संटी रहती है, वो लेके चलता है उनको, और रहता सबसे लास्ट में इस तरफ, वो बताता चलता, जो दाएं बाएं होता उसको सट्टे से देता तो सीधा हो जाता। वो क्यों? जरूरी है ना, उसको पता नहीं, अगर वो रोड की तरफ आगे कोई गाड़ी आई, उस पर चोट हो जाएगी, तो वो संभाल के, उसको, वो दुश्मन नहीं है, उन भेड़ बकरियों को दुश्मन नहीं है, वो उनका रखवाला है। वो उसको जिम्मेदारी मिली हुई कि भाई तू 100 लेके जा रहा तो 100 ही लेके आना, अगर एक भी कम होगी तो वो चरवाही उसकी गलत हो जाएगी। वैसे ही हमारा चरवाहा परमेश्वर यीशु मसीह, जिस रास्ते पे वो हमको लेके जा रहा है, वो रास्ता निश्चित परमेश्वर तक पहुंचेगा। आप आशीषित होंगे इसमें, आप बढ़ेंगे, आपकी बढ़ती होगी, आपकी उन्नति होगी, आपकी आशीष होगी, आप आनंद में रहोगे, आप खुश रहोगे, आप अच्छा काम कर रहे हो। अगर आप अच्छे रास्ते पे, अगर आप चर्च आ रहे हो, तो कोई बोलेगा क्या कि आप किसी गलत रास्ते पे? आप चर्च आ रहे हो, आपको पता भाई ये रास्ता चर्च की तरफ जाता है, सबको पता है ये रास्ता चर्च जाता है, और एक रास्ता वहां जाता है। तो वहां जाओगे तो निश्चित बदनामी होगी कि भाई ये वहां जाता है, सबको पता है इसका रास्ता क्या है, कहाँ जाता है ये। ऑफिस जाते हो तो ऑफिस जाते हो, लेकिन किसी दूसरे रास्ते पे जाओगे तो हर किसी को दिखाई देगा कि आप किसी दूसरे रास्ते पर हैं। और ये दोनों के लिए, अगर हम गलत रास्ते पे, तो हम खुद को धोखा देते, किसी और को नहीं। हमको अगर सच में परमेश्वर के पास पहुंचना है, सर में सच में, जो कोई अपनी तरक्की के लिए ईमानदार है, ठीक है, जो कोई ईमानदार है कि मेरे जीवन में तरक्की हो, मेरा छुटकारा हो, मुझे आशीष मिले, मैं चंगा हूं, तो ईमानदार अगर हो, तो आपको यीशु मसीह को ढूंढना पड़ेगा अपनी तरक्की के लिए। कि अगर कोई कर सकता है तो स्वयं यीशु मसीह ने बोला कि वो ही है और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जब तक आप यीशु मसीह को दंडवत करोगे, प्रभु को बोलोगे, तब तक आप आशीषित रहोगे। अगर आप उसमें अपने हिसाब से, आपको लगता है कि मैं मेरी बुद्धि से, मेरे विवेक से, मेरी समझदारी से, मेरे चतुरार्थ से, मेरी चालाकी से, या मेरे ज्ञान से, मेरी बुद्धि से मैं एक दूसरा मार्ग बनाऊं जिससे मैं पहुंचूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक बात में बोल के यीशु मसीह ने इसको खत्म किया कि मार्ग मैं ही हूं, बगैर मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। ठीक है, यीशु मसीह पृथ्वी पर आए कुछ समय के लिए, यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया। ठीक है, यीशु मसीह पृथ्वी छोड़ने से पहले अपना आत्मा यहां छोड़ा। यीशु मसीह, वो आत्मा जिसने ग्रहण किया, उस आत्मा में यीशु मसीह स्वयं उसके अंदर आए। ठीक है, पहले पतरस के अंदर, पतरस डरता था, जिस समय परमेश्वर का आत्मा उतरा, पतरस का डर चला गया। पतरस वो काम करने लगा जो परमेश्वर यीशु मसीह चाहते थे, परमेश्वर पिता जो चाहते थे। अब वो नॉर्मल मनुष्य है, उसने उस रास्ते को अपनाया, उसने उस पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, और पवित्र आत्मा पाने के बाद में वो स्वयं वो काम करने लगा, वो खुद बोलने लगा चंगाई, छुटकारे, आशीष, और बोलने से पहले वो चलता बस था। ये कैसे होने पाया? क्योंकि वो चेले से प्रेरित हो गया। प्रेरित का मतलब कितने लोग समझते हैं बैठे हुए? प्रेरित, प्रेरित नहीं, चेला चेला है, प्रेरित प्रेरित है। चेला चेला है ना, चेले को कुछ पता नहीं है, वो सीख रहा है, ट्रेनी है वो। प्रेरित जो है किसी से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? वो परमेश्वर यीशु मसीह से उसने प्रेरणा पाई और वो प्रेरित हो गया, और प्रेरित, उसी प्रेरणा में वो चला, और वही प्रेरणा वो देने लगा। जो शिक्षा उसने पाई, जो शिक्षा उसने ली, जो सीखा उसने यीशु मसीह से, वो उसने किया, और उसके बाद वही वो बताने भी लगा। आमीन, हालेलुया। वही शिक्षा से, उसी आत्मा से, उसी ताकत से, उसी सामर्थ्य से। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाकर, जब वो चेले थे, बोला कि मैं तुमको सामर्थ देता हूं। यीशु मसीह ने उनको सामर्थ दे, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा किए गए, और जिसके पाप क्षमा नहीं करोगे उसके रखे गए। ये अधिकार है किसने दिया? परमेश्वर यीशु मसीह ने। किसको? अपने चेलों को। क्योंकि उनको पता था कि वो हमेशा पृथ्वी पर रहने वाले नहीं। अभी कितनी अच्छी बात है, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, चार पीढ़ी, तब से लेके आज तक 2026 साल पहले यीशु मसीह आया, और 2026 साल के बाद भी अभी भी परमेश्वर यीशु मसीह पृथ्वी पर है, आत्मा के रूप में। अपने लोगों को परमेश्वर चुनते, उसके अंदर अपना आत्मा डाल देते, उंडेल देते, और वही आज भी चला आ रहा है। फिर वो जो है मनुष्य है, वो अगुआ कहलाता, और वो मार्ग बताता। उसको मार्ग कौन बताता? उसको परमेश्वर यीशु मसीह मार्ग बताते।
और जो कोई भी, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ अगुए के पास ही अगुवाई है, जो कोई भी परमेश्वर से प्रेम करे, जो कोई भी उस रास्ते से चले, जो कोई भी उस मार्ग को अपना मार्ग बना के समझ ले, परमेश्वर यीशु मसीह उसकी अगुवाई करने लगते हैं। और जैसी उसको अगुवाई होती है, तो क्या सिर्फ उसको अकेले के लिए होती है? नहीं नहीं, उसको अगुवाई होती है। यीशु मसीह ने बोला अगर तुम मुझसे प्रेम करता तो मेरी भेड़ों को चराओ, उनकी रखवाली कर। फिर उसके बाद उसकी जिम्मेदारी, उसका काम हो जाता है। ठीक है, कई लोग दो काम करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, सेवकाई भी करते हैं, उनकी अगुवाई छोटी अगुवाई। लेकिन जिसको डायरेक्ट परमेश्वर अगुवाई करे और बोले कि तू मेरा काम कर और बाकी का काम मैं करूंगा, तो वो दोनों तरफ की बात रहती है। परमेश्वर का प्रेम भी रहता है, वो परमेश्वर से कह भी सकता है कि प्रभु मैं ये करूंगा, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ तुझे दूंगा उसके बदले में, तुम सिर्फ ये करो, तुम सिर्फ मेरे नाम की खोज करो। और जैसे ही आपने खोज किया, आपने यीशु मसीह को पाया, आप उसके हो गए, उसका आत्मा आपके अंदर आ गया। आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह का आत्मा जब आपके अंदर आया, तो आप उस मार्ग पे चले, आपने उसको पाया। अब परमेश्वर आपको उपयोग करेंगे मार्ग दिखाने के लिए। क्या करेंगे? मार्ग दिखाने के लिए। आज हम जो पत्री पढ़ते हैं, ये पत्री यीशु मसीह ने बोली नहीं है, ये पौलुस ने लिखा है परमेश्वर में होकर। वो उस रास्ते पर चला, वही रास्ता वो बताया जिस पे आज हम चल रहे हैं। अगर थोमा इंडिया नहीं आया होता तो क्या हम हिंदुस्तानी परमेश्वर यीशु मसीह को जान पाते हैं? क्योंकि वो वो बताएगा उसको कि ये करना है तुमको। वो उस रास्ते पे चला परमेश्वर के लिए, जिया भी और मारा भी परमेश्वर के लिए थोमा। आमीन। वैसे ही अगर हम परमेश्वर को अपना मार्ग मान लेते हैं कि हमको परमेश्वर चाहिए, परमेश्वर के पास पहुंचना है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी परेशान हैं, ये गुत्थी में उलझे हुए हैं, उनको पता नहीं परमेश्वर कौन है और कैसे होगा ये। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और अभी 6वें वचन पर है, जहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मार्ग मतलब रास्ता, मतलब वे। आई एम द ओनली वे। यीशु मसीह ने बोला मैं ही मार्ग, वही मार्ग। अब जितने पीछे चलने वाले उनके लिए वो मार्ग है, और जितने लोगों को अपना मार्ग ढूंढना है, कोई अपना मार्ग बनाता है। ठीक है, ट्रेन का एक ट्रैक है, ठीक, वो अकेले सिंगल चलती है, वो रोड पे गाड़ियां चलती है। एक मार्ग हुआ। अभी मैं मार्ग का आप लोगों को थोड़ा महत्व बताता हूं, मार्ग का होना। अभी आप समझ लो कि एक गांव है और उस गांव के वो एक नदी उसके पास पड़ती है, और स्कूल जो है गांव से अलग दूसरी तरफ है, और बच्चों को पढ़ने के लिए नदी को पार करके उस जगह पर जाना जहां पर स्कूल है, और वहां मार्ग नहीं है। वहां का मार्ग है पुल, ब्रिज। अगर वो मार्ग होगा तो वो सीधे चले आएंगे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे आज हम लोग कर लेते हैं। कितनी आसान बात है हमारे लिए। लेकिन वहां वो मार्ग नहीं है। लेकिन हम सबों के साथ परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि मैं हूं रास्ता तुम्हारे लिए। हमको रास्ता मिल गया, बन गया है। हमारे और परमेश्वर के बीच का जो ब्रिज है वो यीशु मसीह है। हम सबों को पता है ये बात, हम सब जानते हैं। अगर वो रास्ता नहीं होता, हमको पवित्र आत्मा नहीं मिलता, हमको पता ही नहीं चलता, तो कैसा चलता लोगों का काम? ऐसे ही चल रहा था इसके पहले। हालेलुया, ऐसे ही चल रहा था, किसी को पता नहीं। और जिसको जिसको पता नहीं है, उसके साथ आज भी ये समस्या है कि वो आज भी परेशान है। कोई दुख में है, कोई परेशानी में है, कोई समस्या में है। वो बेचारों को पता ही नहीं है कि कैसे होगा है। वो परेशान है। लेकिन जिसको परमेश्वर मिल गए, उनकी आशीषों देखो, कैसे उनको कैसे कैसे चीजें चेंज हो रही है, अचानक से कैसी गवाहियां आ रही है। क्यों? क्योंकि रास्ता मिल गया है। अगर सही रास्ता आपको मिल गया है, आप उन्नति पे। अगर आपको रास्ते नहीं मिला है, आप फंसे हुए हो, आप परेशानी में हो। या अगर आपको आपके पास रास्ता होने के बाद भी आप रास्ते का इनकार करो, यार ये रास्ते से नहीं जाना, कोई आपको समझाए बार बार कि बॉस ये रास्ता सही है, इससे आपको जाना है, आप बोला नहीं ये मेरा रास्ता नहीं, मेरा रास्ता तो ये है। फिर वो कोई समझाए सुनो दोस्त, ये रास्ता जो है ना ये गटर में ले जाएगा तुमको। तुम बोले नहीं नहीं, मेरे को ये रास्ता थोड़ा देखने में खूबसूरत लग रहा है, अभी तो अच्छा है, ये अभी बहुत अच्छा है, अभी सुंदर रास्ता है, आगे का पता नहीं, ये प्लेन है। बोले थोड़ा थोड़ा ये जो रास्ता है थोड़ा सकरा है, लेकिन जाता यीशु मसीह के पास है। बोले नहीं नहीं, ये जो अभी चौड़ा दिखाई दे रहा है, अभी जो हरा भरा दिखाई दे रहा है, अभी जो खूबसूरत दिखाई दे रहा है, हमको इसी पे चलना। ये संसार और संसार की रंगीनियां हैं, जो थोड़े पल का सुख, थोड़े पल का आनंद, आंखों का, बुद्धि का, थोड़ी देर के लिए,
लेकिन आने वाले समय में वो ले जाएगी आपको। अभी बहुत सारे लोगों को देखो जो नशा करते हैं, वो खुश रहते हैं बहुत, वो खूब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वो खूब आपको जोक सुनाएंगे, कोई गाने सुनाएगा। नशे में जब लोग आते हैं तो झूमते हैं, मजा आता है उनको। लेकिन जितनी देर वो नशा रहता है उतनी देर, जैसे ही वो नशा उतरा उसका तो रोते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि वो दुखी रहते हैं, इसलिए अपने आप को खुश करने के लिए थोड़ी देर के लिए उस चीज का सहारा लेते हैं, है ना। लेकिन जो कोई यीशु मसीह में से पी लेता है एक बार, फिर वो कभी दुखी नहीं होता, वो आनंद में रहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह सबसे बड़ा आनंद। हम सब परमेश्वर के भवन में इसलिए पाए जाते हैं कि परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी। हालेलुया। और अगर हमको सच में आनंद चाहिए, सच्चा वाला, जैसा यीशु मसीह ने बोला सच। अभी हम मार्ग की बात करें, मार्ग के आगे अगर आप देखो तो वहां लिखा है सच, सत्य। सत्य भी परमेश्वर यीशु मसीह, सच्चा आनंद भी वही है, सच्चा रास्ता भी वही है, और सच्चा परमेश्वर भी वो है। वो झूठ नहीं बोलता, वो सच है। परमेश्वर यीशु मसीह यहां पर मार्ग बता रहे, वचन कहता, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। ये हम पहचानते हैं, जहां यीशु मसीह है वहां आशीष है, वहां चंगाई है, वहां छुटकारे है। आमीन। आरओ का पानी, उसमें नाली का पानी मिला दो, जैसे ही पानी मिला खेल खत्म, ना वो आरओ का रहेगा ना नाली का रहेगा, वो मिक्स हो जाएगा, मिक्स किसी मतलब का नहीं। हालेलुया। तो जब आप अच्छी परमेश्वर की ओर से आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, नाली आए तो नाली को मोड़ दो ना उस तरफ, गंदगी आएगी आपके पास, चल के आएगी, मैं बोलता हूं आपको ढूंढते हुए आएगी। जब आप परमेश्वर में चलते हो ना, तो गंदगियां, श्राप, बंधन, बुराइयां और संसार की चीजें ढूंढते हुए आएंगी आपको गंदा कर देने के लिए, आपको उस रास्ते से घुमा देने के लिए, भरमा देने के लिए, कि आप वहां ना पहुंच पाओ जो परमेश्वर के पास लेके जाता है। वो यीशु मसीह में अगर आप चल रहे हो तो परमेश्वर तक पहुंचोगे, लेकिन बीच में आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। और ये जरूरी नहीं है कि वो ऐसे आए, ऐसे नहीं आता, वो बहुत सुंदर बन के आता हो। कैसे आएगा? खूब अच्छा, जिस जो जो कुछ भी आपको पसंद हो वो बन के आता हो। आपको पहचानना उसको, ये जो है ये वही है, आया दूसरे रूप में आपके सामने, आप नहीं पहचानो तुम कितने अच्छे हो बोल दिया तो वो लटक जाएगा वो। और लटक गया तो फिर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, फिर दूसरा उसका कुछ दोबारा उसका उठना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो धर्मी नहीं है ना, धर्म से भटक गया। ठीक है। फिर उसके बाद आपको वो मार्ग अच्छा लगने लगेगा, उसी मार्ग पे आप चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते चलते पीछे पलट के देखोगे कि यार हम यहाँ कहाँ आ गए, कहाँ जा रहे थे हम, और हम ये कहाँ आ गए। और वहां आपको कोई रिश्तेदार नहीं मिलेगा परमेश्वर का, क्योंकि रास्ता दूसरा ना भाई, परमेश्वर के रास्ते पे चलने वाले इस तरफ है, वो आप मुड़ गए उधर, वहां कहाँ मिलेंगे? वहां तो वही मिलेंगे जो मिलते हैं फिर उस रास्ते पे चलने वाले, जैसे रहते हैं वो। लेकिन जब आप परमेश्वर के रास्ते पर चले तो लोग आपको आदर देते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको इज्जत देते हैं। ये कैसा लगता है? ये दो रास्तों का फर्क है। एक रास्ता जहां पर आपको आदर मिले, आशीष मिले, खुशी मिले, जो आपसे मिले वो खूब आनंद के साथ मिले। और एक वो रास्ता जहां पे आप चलो, वहां पे सिर्फ ताने, बेइज्जती और नामधराई के अलावा कुछ नहीं। तो संसार का रास्ता, दोनों रास्तों पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए खड़े होकर देखो अपने आप को, क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है। क्योंकि हर एक मनुष्य के साथ ये हुआ है, उसको निरादर भी मिला है, उसको आदर भी मिला है। तो आदर अच्छा लगता है कि निरादर? कोई पॉइंट कर, हाँ कोई पॉइंट आपकी तरफ करे, ये ऐसा है, नामधराई करे, और वही बोले अरे यार ये क्या मस्त मनुष्य, क्या बढ़िया है, इसके साथ हम रहते तो हमारी एनर्जी मैच करती। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि जो कोई मेरे पीछे आता उसको पीछे नहीं देखना है। हालेलुया। वो आगे देखे, परमेश्वर की ओर देखे, जो परमेश्वर में, वो परमेश्वर का काम है। मैं आपको बता रहा था कि बिना मेरे कोई, यीशु मसीह ने बोला बगैर मेरे कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपना काम किया, अपना काम करने के बाद वो परमेश्वर पिता के साथ चलेगा, अपना आत्मा यहाँ पे छोड़ के गए ताकि हम सबों को मार्ग बताने वाला कोई मिले। ठीक है। पतरस, पौलुस, उसके बाद आपके अगुए में परमेश्वर ने अपना वही आत्मा डाला। इससे पहचानो आप कि जिस अगुए की अगुवाई में आप चल रहे हो उसके, उससे आपके जीवन में चेंज है कि नहीं। ये जरूरी नहीं है
कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो ही रास्ता सही है। अगर आप परमेश्वर के रास्ते में हैं तो ही उन्नति है, नहीं तो उन्नति है ही नहीं। परमेश्वर प्रेम करते हैं आपसे। अगर हम सच में परमेश्वर की ओर जाना चाहते हैं तो हमको चाहे डांट मिले, चाहे फटकार मिले, जैसे वो चरवाहा करता है, वो संटी लेके चलता है और बगैर सोचे, बगैर किसी रहम के बोल सकते हैं, बगैर किसी शर्म के बोल सकते हैं। रोड पे भाई भाई कोई चल रहा, रोड पे चलते सट्टे से तो तुमको लगेगा कैसा आदमी है, रोड पे मारता, बेइज्जती करता हमारी, ठीक है। वो किसी के कोई लिहाज नहीं करता। वो रोड पे चल, कोई देख रहा हो भेड़ो तुमको पाट से पड़ेगी, सीधे लाइन पे आ जाओ, उनसे तुमको लेना देना होना नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ वहां चलना है तुमको, कोई रहम नहीं करूंगा ना मैं तुम्हारे, मेरे को ये लगेगा कि तुम्हारा इज्जत, तुम्हारे मान सम्मान का क्या होगा, पड़ेगी तुमको। क्यों पड़ेगी? क्योंकि तुम उस तरफ जा रहे हो, वहां खतरा है, वहां खतरा है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है वो खाई हो, गिर जाओगे तुम नीचे, तो वो सेट करता है, वो सिखाता हुआ, समझाता हुआ, बताता हुआ, उसका काम है बताना। हर एक हुआ जो परमेश्वर की ओर से है, उसकी एक जिम्मेदारी है कि उसको उन परमेश्वर की भेड़ों को वहां पहुंचाना जहां के लिए उसको उसकी वो जगह पर रखा गया है। परमेश्वर ये जिम्मेदारी देते हैं, कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है किसी को, परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है। परमेश्वर जो आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर निश्चित आपकी केयर भी करते हैं, उनको आपकी चिंता भी है, आपकी जरूरतों की भी चिंता है। हालेलुया। और जिस तरफ वो लेके जा रहे हैं वो निश्चित आशीषों की जगह है। हमने जैसा सुना है कि हरी चराई में सुखदाई जल के झरने के पास। सुखदाई मतलब कितने समझते? सुखदाई सुख देने वाला, सुखदाई मतलब सुख देने वाला। तो क्या अच्छा है? सुख अच्छा है कि दुख अच्छा है? सुख अच्छा है। तो सुख कहां है? क्या सुख फोन पे है? क्या सुख पैसे में है? क्या सुख अच्छा खाने में है, अच्छा दिखने में है? क्या सुख? सुख आप जिन चीजों में ढूंढते हैं सुख, उसमें सुख नहीं है। परमेश्वर में सुख है, परमेश्वर में आनंद है, परमेश्वर में सच्चाई है। अगर आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं और सच में आप उस जगह तक पहुंचना चाहते हैं जहां परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहते हैं, तो आपके लिए आपको ईमानदार होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? ईमानदार होना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि सच में जहां मुझे पहुंचना है वो मार्ग यीशु मसीह, दूसरा कोई है। और वो मार्ग पे ले जाने वाला अगर आपको लेके चल रहा है और आप पहुंचते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ सही है, मेरी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही है, मेरी लाइफ में गवाही आ रही है, मेरे जीवन में काम हो रहा, मतलब आपका मार्ग सही है। आपको लगे चलता हूं, मैं रास्ता भूल जाता हूं, फिर पलट के देखता हूं, फिर दाएं बाएं देखता हूं, यहाँ वहां। परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर रास्ता दिखाने का काम करते हैं। अगर आप सच में जाना चाहते हैं उन ऊंचाइयों तक जहां परमेश्वर लेके जाना चाहते हैं, तो आपको वो मार्ग हो सकता है थोड़ा शुरू में कठिन लगे, हो सकता है कि हमारे मन का ना लगे, हो सकता है हम चिढ़े उसमें, हो सकता है हम कोड़े उसमें, हो सकता है हमको थकान लगे, हो सकता है बोरियत लगे। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं, उनसे पूछता हूं कि क्या तुम बाइबल पढ़ते हो? तो वो कहते हैं कि जब हम बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही शुरू करते थोड़ा दुआ करना शुरू तो करते हैं, लेकिन दुआ करते करते थोड़ा सा नींद आने लगती, बोरिंग होने लगती। ऐसे करते ना अलर्ट रहते पूरे, ऐसे पलक भी नहीं जाए, पलक भी नहीं जाए, सीधा जाओ। जाना कहाँ मालूम नहीं, वो कितना ऊपर जाएगा पता नहीं, जा रहे हैं बस। उसमें नहीं आएगा, उसमें मजा आएगा मस्त। वो रास्ता दूसरा है, ये रास्ता नहीं है। बहुत सारी बीमारी है ये हम डिसाइड करते हैं जाना कहाँ है। एक दिन संडे का वो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जाए बस की सब हो, उसके बाद, उसके बाद का जीवन, उसके बाद का समय। ईमानदारी का मतलब आप अपनी आशीषों के लिए अगर ईमानदार हैं, आप ये चाहते हैं कि आपका उद्धार हो, जहां आप हैं वहां हमेशा ना रहे, आप चंगाई में जाएं, छुटकारों में जाएं, आशीषों में जाएं, तरक्कियों में जाएं, तो आपको ईमानदार होना पड़ेगा इस बात के लिए कि हाँ मुझे ये चाहिए। आपको जॉब चाहिए, आपकी शादी, अब जिस भी चीज के लिए अगर आप सोच रहे हो, तो सबसे पहले आप परमेश्वर को खोजो। परमेश्वर आपको मिलेंगे तो ये छोटी चीजें हो जाएगी, उसके बाद की ब्लेसिंग आपकी 7 पीढ़ियों तक जाएगी। आमीन। 7 पीढ़ी तक परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। और 7वें को भी अगर आप ये सिखा पाए, डिसिप्लिन, क्या घरों की डिसिप्लिन नहीं,
परमेश्वर की डिसिप्लिन। घरों में तो घरों का सिखाया जाता है, जैसे वो थे वैसे ही आपको बना देंगे, उसमें कोई बड़े। लेकिन अगर आप सच में परमेश्वर की उससे सच्चाई, आपको पता है सच के समय पर संटी पड़ती है सच सिखाने के लिए, और सच जो है बहुत आसानी से लोगों को पचता भी नहीं है। सच लोग ग्रहण भी नहीं करते हैं। अगर ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह ने जितनों ने मुझे ग्रहण किया, क्या किया, बोलो मेरे साथ, जितनों ने मुझे ग्रहण किया उसे परमेश्वर ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उनको जो जीवित परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार रखते हैं। आप अपने आप को देखो, अपने पड़ोसी को देखो, आप अपने आप को ब्लेस फील करते हो ना? कैसे भाई, तुम वही हो 50 साल से, हम वहां थे लेकिन अब हम वहां नहीं, हम कहीं और हैं आजकल। हाँ मैन, क्यों? हमने जिस रास्ते को पकड़ा वो परमेश्वर यीशु मसीह का रास्ता, और वो उन्नति का रास्ता है निश्चित। क्योंकि हम परमेश्वर में पाए जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए ईमानदार हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, इसीलिए आप ब्लेस्ड हैं। आपके पास ब्लेसिंग्स खिंच के आती जा रही है। हमारी जरूरतों को परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर को पता है कि आपको चाहिए क्या है। किसको पता है? परमेश्वर। अब देखो उस चरवाहे को, वो सही समय पर पानी लेके जाता, पानी के पास पानी पिलाने के लिए ले जाता है ना, सही समय पर पानी पिलाता है, सही समय पर जो है वो उनको घास देता है, सही समय पर उनकी रखवाली करता है। अभी अब देखो ठंड का टाइम आता तो उनको बोरी डाल दी जाती है, उनको गर्मी का टाइम आता है तो वहां कूलर चला दिया जाता है। ये बोलती तो है नहीं, वो बोलना तो जानती नहीं है, भेड़ बकरी कहाँ बोलना जानती है, लेकिन उनके चरवाहे को पता होता है ना। वो छींकती है तो उनको पता चलता है कि इसको सर्दी है, वो उसको गुड़ खिलाता है। जब वो खांसती है तो उनको पानी पिलाता है, उसको पता सा गला सूख रहा है, आपके बगैर बोले। वैसे ही परमेश्वर को जो पिता है पता है आपके विषय, लेकिन ये जब होगा वो आप परमेश्वर को पिता मानोगे। बहुत सारे, अभी आप और किसी को पिता मानो, वो बुराइयों को भी पिता है ना, एक अभिलाषाओं को पिता भी है ना। लेकिन अगर आप सच में परमेश्वर को पिता मानते हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं बोलता आप घुटनों पर भी नहीं जाओ, आप गिड़गड़ाओ भी मत, आप सिर्फ आंखें बंद करो, बोलो प्रभु आप सब जानते हो मेरे जीवन में, आप मेरी घटी को भी जानते हो प्रभु, आप मेरे मन की बात को भी जानते हो। परमेश्वर को पता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर। कैसा? मनों को। मनुष्य को लगता होगा समय, और मैं आपको बताऊं परमेश्वर की संतानों को भी अधिकार मिला हुआ है कि वो मनों को जांच लेते हैं। मैं जांचता हूं मनों को, जांच लेता हूं। आप बोलो नहीं बोलो, मैं जांच लूंगा, मेरे को बता देगा। आपको मन बता देगा, जो अंदर से आनंद से भरा हुआ भी बता देगा, दुख से तकलीफ सब मेरे को बता देगा। अब ये और बात है कि अगर कोई इतना मजबूत मनुष्य मेरे सामने है जिसको मैं बता दूं तो मैं उसको बता भी देता हूं, और जो मेरे को लगता है कि ये सुन के थोड़ा दहल जाएगा उसको नहीं बताता, उसको बोलता मैं जानता हूं तुम्हारी समस्या, बस इतना काफी है तुम्हारे लिए कि मुझे परमेश्वर ने बता दिया है कि तकलीफ क्या है। ये कैसे होने पाता है? ये निरंतर परमेश्वर के प्रेम में बने रहने से होता है। भविष्यवाणी भविष्यवक्ता कैसे बता देता है? ऐसे ही बताता, क्योंकि उसको परमेश्वर बताते हैं। वही यीशु मसीह बताते हैं जो आप ग्रहण कर लेते हैं। वही यीशु मसीह जिसने ये बोला कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बगैर मेरे कोई जा नहीं सकता, वही यीशु मसीह भविष्यवाणी करवाते हैं, वही यीशु मसीह चंगाई बोलते हैं, वही यीशु मसीह छुटकारे की आशीष बोलते हैं। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप नहीं आए, आपकी इच्छा नहीं थी, ये परमेश्वर की मर्जी थी कि आप परमेश्वर में पाए जाएं। अमन, आपको क्या लगता है कि बहुत अच्छे हमारे कोई कर्म थे जिससे हम ये हो गया? नहीं, आपके जो दुख, आपकी तकलीफें, आपके आंसू, आपका अकेलापन, आपकी आह, जब आप पुकारते थे कि कोई है क्या जो सच में ये कर देगा, कोई है जो निकालेगा विपत्तियों से, समस्याओं से, तकलीफों से, उलझनों से, कोई है क्या, तो वो सुना परमेश्वर। वहां से आपको मार्ग मिला, और उस मार्ग से आप आज आशीषित होने पाए। आमीन। आप जब प्रार्थना को करते हैं, या जो सच में यीशु मसीह को नहीं जानता तो वो भी तो प्रार्थना करते हैं, वो भी तो दुहाई देते हैं, वो भी तो परेशान रहते हैं, लेकिन जिसको परमेश्वर, उन दुहाइयों को परमेश्वर सुनते हैं, उनको रास्ता मिल जाता है, उनको पता चल जाता है जाना कहाँ है, कैसे जाना है, और उस रास्ते पर पहुंचता है और वहां पहुंच जाता है जहां के लिए वो बुलाया है। उसके बाद वो उस चीज को महसूस करता है कि मैंने ये मांगा था और ये मिल गया। आमीन। हाँ, आपको क्या लगता है
परमेश्वर देते हैं वो रास्ता, परमेश्वर बना के देते हैं। आपकी ब्लेसिंग के बीच में जो गड्ढा रहता है ना, आपकी आशीष, आपकी खुशी, आपकी चंगाई, आपके छुटकारे के बीच में जब तक वो रास्ता नहीं रहता है, वो परमेश्वर बनाते हैं। जब तक वो रास्ता नहीं रहेगा, आप परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, आप चंगाइयों तक नहीं पहुंच सकते, आप छुटकारे, और ये भी परमेश्वर ही पहुंचा। आपको मार्ग मिला है, मार्ग के मिलने के बाद आपको यीशु मसीह मिले हैं। नाम तो बचपन से जानते थे आप, लेकिन उसके साथ कनेक्शन थोड़ा ना था। हर किसी मनुष्य का एक अपना परमेश्वर होता है। उस मार्ग पे चल के आप अपने परमेश्वर को अपने स्वयं के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। आप जब पैदा हुए, आपने परमेश्वर का आत्मा लेके पैदा हुए, लेकिन उसका एक्टिवेशन जब होता है, जब आप उसको खोज लेते हो, जब आपको वो मार्ग मिल जाता है जिसके आप परमेश्वर तक पहुंचो। और जैसे ही आपको वो रास्ता मिला, भटकने वाला रास्ता भी मिलता है, परमेश्वर का भी रास्ता, आपको वो रास्ता मिला, आपका कनेक्शन डायरेक्ट परमेश्वर के साथ हो गया। आपका परमेश्वर अलग है, आपका परमेश्वर अलग है, आपका हर किसी का परमेश्वर एक अलग परमेश्वर है। अगर आपका उसके साथ कनेक्शन हो गया, तो आप लोगों को वो मार्ग बताने वाले बन जाओगे। हम सबों को, जैसे मैंने मेरे परमेश्वर को पा लिया और आप सबों को बताया, मैंने भी उसी यीशु मसीह को पाया और मैंने आपको बता दिया, आप सबों को भी वो परमेश्वर प्यार करते हैं। आप सबों के साथ इंडिविजुअल एक कनेक्शन, एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। उसके लिए आपको ईमानदार होना पड़ेगा। अगर आप ईमानदार हो गए उसके लिए, परमेश्वर के और आपके लिंक हो जाएंगे। फिर आप बोलोगे हाथ उठा के पूरी भीड़ के सामने कनेक्ट, तो लोग कनेक्ट हो जाएंगे परमेश्वर के साथ। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको कनेक्ट होना पड़ेगा उसके साथ। उसके लिए आपको ईमानदार होना पड़ेगा। हर छोटी छोटी और बड़ी बातों में ईमानदार होना पड़ेगा। उसके दान दशमांश में, उसके फास्टिंग के लिए, उसकी प्रार्थना के लिए, उसके समर्पण के लिए, हर बात के लिए ईमानदार। अगर आप ईमानदार होते चले गए, आप कनेक्ट होते चले गए। परमेश्वर दे के परखते हैं पहले आपकी जरूरत जो है वो देते हैं पहले। परमेश्वर बड़ा है ना, बाप है परमेश्वर। दे के परखते हैं कि ये ईमानदार होगा या नहीं होगा। यही परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब एक गवाही दें परमेश्वर को कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं। हमारा धन्यवाद नकली फर्जी नहीं होना चाहिए, हमारा धन्यवाद ईमानदारी का सच्चा होना। धन्यवाद, धन्यवादों में भी देखो एक एटीट्यूड रखो ना कि मैं धन्यवाद कर रहा हूं क्योंकि हाँ मैं आशीषित हुआ हूं प्रभु, इसीलिए मैं धन्यवाद कर रहा हूं। वो मजबूरी है, धन्यवाद धन्यवाद नहीं, वो धन्यवाद का मतलब नहीं है। धन्यवाद करो तो सच में धन्यवाद अंदर से आएगी। वो हालेलुया, प्रभु क्या आशीषित किया आपने मुझे, क्या बना दिया आपने मुझे, कितना खुश हूं मैं, कितना आशीषित हूं मैं, कितना मेरे को टेंशन ही नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं आपका। वो धन्यवाद में आनंद नहीं है अगर, तो वो एक शब्द है, रट्टा नहीं, आनंद है धन्यवाद। मैं बताऊं, सिर्फ धन्यवाद में आप कनेक्ट हो सकते हो परमेश्वर के साथ। मैं उसके लिए सिर्फ मुंह से प्यार करूंगा मैं बोल देना और प्यार कर लेना, ये दोनों बातों में फर्क है। मैं प्यार करता हूं तो मैं प्यार करता हूं, मैं हाथ उठाता हूं, मैं आंखों को बंद करता हूं, मैं आदर देता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। ईमानदारी हमारी, हमारे परमेश्वर के लिए ईमानदार होना। ईमानदार है तो परमेश्वर देख रहे हैं उस महिमा को, आपकी महिमा को परमेश्वर देख रहे हैं। पड़ोसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं कितनी तेज ताली बजाता हूँ, पड़ोसी को दिखाना नहीं कि मैं हाथ उठाता हूँ। परमेश्वर प्यार करते हैं, हमको भी इससे प्यार करना है क्योंकि हम सबको को जाना है। ये जीवन का जो सफर है उसका मार्ग यीशु मसीह है। यीशु मसीह अगर नहीं है तो हम परमेश्वर के पास जा नहीं सकते। जिस मार्ग पर आप है, आपकी अगुवाई परमेश्वर यीशु मसीह कर रहे हैं। खुश हो जाओ, बोलो मेरी अगुवाई मेरा परमेश्वर यीशु मसीह कर रहे हैं और मैं निश्चित परमेश्वर पिता के पास आशीषों में पहुंचूंगा, खुशियों में पहुंचूंगा, आनंद में पहुंचूंगा, चंगाइयों में पहुंचूंगा, छुटकारों में पहुंचूंगा, तरक्कियों में पहुंचूंगा, मैं स्वर्ग में पहुंचूंगा। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद कर